मैंने मिशन लिया रोग मुक्त भारत बनाने का। लेकिन आपको हैरानी की बात बताती हूँ कि 2018 में मैं खुद थायराइड की बीमारी से पीड़ित थी। थायराइड की बीमारी। और 2018 में क्या हुआ दोस्तों, 2018 में एकदम अचानक मेरा वजन बहुत बढ़ गया। अचानक मैं बहुत मोटी हो गई, मुझे समझ नहीं आया हो क्यों ऐसा रहा है। आप हैरान रह जाएंगे, अगर आप 2018 में मुझे देखते शायद आप मुझे पहचान ना पाते। एक महीने में मेरा वजन लगभग 15 से 16 किलो बढ़ गया था। और मैं बहुत हैरान परेशान हो गई थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे पैरों में दर्द होता था। जब मैं सुबह उठती थी तब मेरे से उठा नहीं जाता था, क्योंकि मेरे पैरों में अजीब सा तीखा सा पेन होता था। और मेरे फैमिली डॉक्टर ने बोला बेटा आप टेस्ट करवा लो, इतना वजन बढ़ना, हो सकता है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो। तो मैंने टेस्ट करवाए। मैंने उस टाइम इस बीमारी का नाम भी नहीं सुना था, सिर्फ इतना मालूम था कि थायराइड नाम की बीमारी होती है। हाइपोथायरॉयड क्या होता है, हाइपर थायराइड क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था ये सब। तो मैंने टेस्ट करवाए। और जब मैंने टेस्ट करवाए तो थायराइड मेरा ज्यादा निकला। जब थायराइड ज्यादा निकला मैं डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला बेटा आपका टीएसएच, जो थायराइड का टेस्ट होता है टीएसएच, वो बहुत ज्यादा है। आपका टीएसएच ज्यादा है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी दवाई से शुरुआत करेंगे। तो उन्होंने थोड़ी दवाई शुरू की जो थी थायरॉक्सिन 50 mg। उससे उन्होंने शुरू किया। लगभग 82 किलो मेरा वजन हो चुका था। आप मेरे टेस्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं, जो वीडियो में ये स्क्रीन पर आपके सामने है। 82 kg मेरा वेट हो चुका था। तो डॉक्टर ने जब मेरी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी तब मेरा वजन ऑटोमेटिक कम होने लगा। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज भी की, बहुत बहुत ज्यादा मैंने एक्सरसाइज की, खुद को झोंक लिया एक्सरसाइज में कि भाई मुझे पतला तो होना ही है, मुझे इतना मोटा तो नहीं रहना पूरी जिंदगी। लेकिन जब मैं पतली भी हो गई, फिर भी फिर भी ये मेरी जो दवाई है 75 mg तक जो पहुंच चुकी थी, वो 100 mg तक पहुंच गई। यानी मेरे डॉक्टर ने मेरी दवाई की डोजेज बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बेटा हम 50 mg से शुरू हुए थे, फिर उन्हें 3 महीने बाद मुझे 75 पे डाल दिया, फिर 100 mg पे डाल दिया। और उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा देखो, ये थायराइड नाम की बीमारी है। आपकी बॉडी एक तरह का हार्मोन है, वो नहीं बना रही। तो आपको बेटा पूरी जिंदगी वो हार्मोन आर्टिफिशियली अपने अंदर डालना होगा, यानी कि वो दवाई खानी पड़ेगी 100 mg में। इतना थायराइड, आपको इतना ही नहीं है, आपको हर महीने मेरे पास आना है, यहीं पे ब्लड टेस्ट करवाना है। बाहर से ब्लड टेस्ट कब करवा के मत आना। अगर आपने बाहर से ब्लड टेस्ट करवाया तो मैं उसे मानूंगा नहीं। आपने मेरी लैब में ब्लड टेस्ट करवाना है। फिर मैं देखूंगा कि आपकी दवाई की डोजेज चेंज होने वाली है या नहीं चेंज होने वाली। उस हिसाब से मैं डोजेज को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा। लेकिन ये सिलसिला पूरी जिंदगी चलेगा। तो ये सिलसिला ऑलरेडी किसी के साथ चल रहा है, वो एक बार हैंड रेज करके बता सकते हैं। ऑलरेडी अगर किसी को थायराइड की बीमारी है, उन्हें सुबह सुबह उठते ही एक गोली खानी पड़ती है। परी बाबूजी कह रहे हैं उनके साथ अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, श्रीवास्तव जी के साथ ये प्रॉब्लम है, अनिल श्रीवास्तव जी का हैंड रेज आया है, और रेखा जी का हैंड रेज आया है, विकी कुमार जी का हैंड रेज आया है, पूनम जी का हैंड रेज आया है। यानी कि बहुत सारे साथियों के साथ ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रही है, जो मेरे साथ चल रही थी 2018 में। तो मुझे कहीं ना कहीं था कि मुझे तो भाई इस बीमारी से छुटकारा पाना है। लेकिन जब मैं इस पर स्टडी करती थी, जब मैं इस पर बात करती थी, तो समझ में आता था। किसी से भी बात करती थी, किसी भी डॉक्टर डाइटिशियन से पूछती थी, वो बोलते थे कि कोई बात नहीं, गोली तो खानी है, सुबह उठ के खा लिया करो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि उस गोली के लेटर ऑन साइड इफेक्ट्स भी होने वाले हैं, लेकिन अभी उस गोली को लेना मेरी मजबूरी है। तो उस मजबूरी को अपने पर हावी नहीं होना देनी चाहती थी मैं। फिर भी मैं रिसर्च करती रहती थी कि कैसे थायराइड जैसी बीमारी के कुदरती उपचार मुझे मिल सकें, जिससे मैं अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकूं। तो दोस्तों मैंने कहीं पढ़ लिया कि अखरोट का तेल अगर गले पे उसकी मसाज की जाए तो उससे थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। कई तरह के योगा आसन मैंने सीखे जिससे थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाए। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी
इतना डाइट पे कंट्रोल भी मैंने किया, इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरी जो दवाई है थायरॉक्सिन 100 mg, उससे पीछा छूट नहीं रहा था। एक महीना, हर महीने जो मैं डॉक्टर की विजिट पे जाती थी, उससे पीछा छूट नहीं जा रहा था। जो मुझे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते थे, वो भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ये दवाई मेरा पीछा छोड़ नहीं रही थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं लगातार रिसर्च करती रही, पढ़ती रही, और मैंने एक ऐसा नेचुरल सोल्यूशन ढूंढ ही लिया जो थायराइड को मैनेज करने में बहुत ही इफेक्टिव है, जो बहुत ही नेचुरल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और वो इस लाइलाज बीमारी से छुटकारा दिलवा सकता है। और वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जिसे मैंने ढूंढा वो है गामा ओरिजिनॉल। अब गामा ओरिजिनॉल के बारे में किसी ने पहली बार अगर सुना हो, वो एक बार हैंड रेज करें, क्योंकि इंडिया में आजकल गामा ओरिजिनॉल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, बहुत लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो सुमन जी ने गामा ओरिजिनॉल पहली बार सुना है, डीपी यादव जी का हैंड रेज आया, उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल पहली बार, अनीता देवी जी ने गामा ओरिजिनॉल पहली बार सुना है, इवन हमारे बीच में एक डॉक्टर भी हैं, उन्होंने भी पहली बार सुना है, सुरेंद्र कुमार जी ने पहली बार सुना है। तो बहुत सारे हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने पहली बार गामा ओरिजिनॉल सुना है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जापान में दो साइंटिस्ट हुए, किनोको और सूचियो नाम के। उन्होंने 1954 में चावल के चोकर यानी भूरे चावल की भूरी परत से एक सफेद रंग का पाउडर निकाला। जब उन्होंने उस पाउडर को निकाला, उस पाउडर का नाम था गामा ओरिजिनॉल, जब उन्होंने इस पाउडर की खोज की, तब उन्होंने इस पाउडर पर बहुत सारे रिसर्च की, स्टडीज की, और उन्होंने ये पाया कि इस सफेद रंग के पाउडर को अगर कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में 300 mg के डोजेज पर ले लिया जाए, तो ये करिश्मे कर सकता है, हमारे शरीर पर चमत्कार कर सकता है, अनेकों बीमारियों से छुटकारा दिलवा सकता है, अनेकों बीमारियां होने से हमें बचा सकता है। सिर्फ जापान ने ही नहीं, अमेरिका ने, यूके ने, थाईलैंड ने, ब्राजील ने कुदरत के इस शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पर बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी स्टडीज की, और यही सामने आया कि ये एक मिरेकल है, ये एक चमत्कार है, कुदरत का अनोखा तोहफा है। कोलेस्ट्रॉल से लेकर बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर की समस्याएं, बहुत सारी इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स, या जो भी मांसपेशियों से रिलेटेड हमें इश्यूज आते हैं, लिवर के इश्यूज हैं, वो सब पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है, दिल की बीमारियों से हमें बचाता है। इसीलिए विदेशों में गामा ओरिजिनॉल बहुत महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका में, जापान में, थाईलैंड में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, जो गामा ओरिजिनॉल को 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत पर भी बेच रही हैं। जितने भी नए साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो एक बार रिसर्च करें गूगल पर, और गामा ओरिजिनॉल के बेनिफिट्स के बारे में जानें, उसके फायदों के बारे में जानें, उसकी साइंटिफिक स्टडीज को थोड़ा सा पढ़ें, और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स ढूंढें जो गामा ओरिजिनॉल को दावों के साथ बहुत ही महंगे दामों पर बेच रहे हैं। और ये गामा ओरिजिनॉल मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा था, यानी ये गामा ओरिजिनॉल थायराइड इश्यूज पर भी काम करता है। ये मैंने स्टडीज में पढ़ा, ये मैंने रिसर्च की, और गामा ओरिजिनॉल मुझे लगता है हर हर उस महिला के काम आ सकता है जो आज थायराइड की बीमारी से पीड़ित है। क्योंकि दोस्तों 2018 में जब मैं इस बीमारी से गुजर रही थी, जब मैं इसके सिम्टम्स फेस कर रही थी, जब मुझे मोटापा हो रहा था, मेरे पैरों में स्वेलिंग हो रही थी, मेरे बाल झड़ रहे थे, मेरी स्किन खराब हो रही थी, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा था, तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा। मैंने डेटा देखा कि हर हर 8 में से हर एक महिला को ये थायराइड की बीमारी है। और ज्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि उन्हें मालूम भी नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है। नॉर्मली तो ये थायराइड की बीमारी जो है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड। यानी एक होता है पतला होने वाला थायराइड, जिसमें पेशेंट का वेट बहुत ही कम हो जाता है, एक हाइपोथायराइड जिसमें पेशेंट का वेट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो कॉमन, ज्यादा जो कॉमन है वो हाइपोथायराइड है, यानी मोटा होने वाला जो थायराइड है वो ज्यादा कॉमन है। अब हम इसे थायराइड थायराइड की बीमारी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा फर्ज है, आज मेरा ये जो सेशन है, ये मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको इस बीमारी को थोड़ा सा मेडिकली समझा पाऊं, ताकि आपको पता हो कि प्रॉब्लम क्या है।
हमारे गले के अंदर एक थायराइड नाम का ग्लैंड होता है जो बटरफ्लाई यानी तितली की शेप में होता है। जिस तरह आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं, गले पे ऐसे लग रहा है एक तितली बनी हुई है। ये हमारे अंदर, हर किसी के अंदर ये ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड का नाम होता है थायराइड ग्लैंड। अब इस ग्लैंड का एक काम होता है, ये हमारे अंदर रेगुलेट करता है दो तरह के हॉर्मोन्स को। मैं जानती हूँ थोड़ा सा मेडिकली मुश्किल हो रहा है, मैं कोशिश करूंगी बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं, लेकिन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इंडिया समझेगा, अब इंडिया अवेयर होगा, अब इंडिया हर बीमारी को समझेगा, उसके सिम्टम्स को समझेगा, उसके ट्रीटमेंट पर काम करेगा, कुदरती तरीकों से उसका उपचार करेगा, खुद को रोग मुक्त करेगा। रोग मुक्त करने के लिए बीमारी को समझना बहुत जरूरी है कि हमें हर चीज की नॉलेज हो, उसका ज्ञान हो। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे अंदर दो तरह के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। उन हॉर्मोन्स का नाम है T3 and T4 हॉर्मोन्स। अब ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये हमारे शरीर में बहुत सारे काम करते हैं। डाइजेशन में मदद करते हैं, हम जो भी खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं उसमें मदद करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। हमारे अंदर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का डेपोजिशन ना हो, कैल्शियम का डेपोजिशन ना हो, उसमें मदद करते हैं। हमारी हड्डियां मजबूत रहें उसमें मदद करते हैं। किडनी हेल्थ में मदद करते हैं, किडनी की यानी कि किडनी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लीवर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इवन की माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है, तब ये हार्मोन उसकी ब्रेन की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए काम करते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में ये जो थायराइड हार्मोन है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस महिला के अंदर प्रॉपरली ये थायराइड हार्मोन होना चाहिए। अब ये हार्मोन कैसे बनता है? हमारे दिमाग में एक पिट्यूटरी नाम का ग्लैंड होता है, वो मैसेज भेजता है जिसे TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी वो एक हार्मोन भेजता है इस ग्लैंड को कि T3 और T4 को रेगुलेट करो, उन्हें बनाओ। लेकिन कई बार इस ग्लैंड में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम के कारण, या आप सोचिए इस थायराइड ग्लैंड में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि ये हॉर्मोन्स बनाना भूल गया। सिंपल, ये हार्मोन बना नहीं रहा, या जितने बना रहा है उतने हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उसे करने के लिए पूरा नहीं है। तब होते हैं TSH लेवल हाई, यानी होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। जितने भी साथियों ने थायराइड का टेस्ट करवाया होगा, आपने देखा होगा वहां पर एक रेंज होती है TSH की, यानी जो वो इंस्ट्रक्शंस भेजे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, उसे इंस्ट्रक्शंस बार बार भेजे जा रहे हैं, वो ग्लैंड काम नहीं कर रहा, यानी वो अंडर एक्टिव हो चुका है, यानी हाइपोथायराइड हो चुका है। यानी अब हार्मोन बन नहीं रहा कुदरती तरीके से हमारे अंदर। इसीलिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उस हार्मोन को, उस T3 हार्मोन को, उस T4 हार्मोन को आप दवाई के माध्यम से अपने अंदर डाल दीजिए, क्योंकि वो कुदरती आपके अंदर से, आपके थायराइड ग्लैंड से बन नहीं रहे हैं। सिंपल, यानी आसान भाषा में समझिए, जो हार्मोन हमारे शरीर ने बनाने थे, थायराइड ग्लैंड ने बनाने थे, वो बना नहीं पा रहा। इसीलिए बाहर से हमारे शरीर के अंदर वो हार्मोन सप्लाई किया जा रहा है। वो मेडिसिन और कुछ नहीं है, वो मेडिसिन T3 हार्मोन है। वो मेडिसिन हार्मोन है जो हमारे अंदर डाला जा रहा है, जिससे अब ये मेडिसिन लेना भी जरूरी हो जाता है, डॉक्टर्स को देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा ग्लैंड तो काम नहीं कर रहा, हार्मोन तो हमें चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टर्स हमें ये मेडिसिन देते हैं। क्योंकि अगर मेडिसिन नहीं लेंगे और लोगों को लगेगा कि मेरा तो थायराइड शायद ऐसे ही ठीक हो जाए, तो उनको कई सिम्टम्स दिखने लगेंगे अपने अंदर, यानी वो थका थका महसूस करेंगे। ध्यान से नोट कीजिए, जिन्होंने कभी थायराइड का टेस्ट नहीं करवाया वो ध्यान से नोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका वेट अचानक से बढ़ा है, कभी भी अचानक से लगा है कि 1 महीने में 10 किलो वेट बढ़ गया, 5 किलो वेट बढ़ गया, हो सकता है आपको थायराइड, हाइपोथायराइड हो। अगर आपको पूरा दिन थका थका फील होता है, हो सकता है आपको हाइपोथायराइड हो। अगर आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है, आपके बाल झड़ रहे हैं और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो चुके हैं, तो हो सकता है आपको हाइपोथायराइड हो। तो बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रही हूं कि बहुत जरूरी है कि हम साल में एक बार इसका टेस्ट भी करवाएं। अगर ये सिम्टम्स किसी को लग रहे हैं, वो तो डेफिनेटली टेस्ट करवाएं, वो तो इमीडिएटली टेस्ट करवाएं।
क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम इन सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें दिल की बीमारी हो सकती है, इनफर्टिलिटी यानी कि कंसीव ना कर पाना, ये प्रॉब्लम हो सकती है महिलाओं में, जॉइंट इश्यूज हो सकते हैं बहुत जल्दी, यानी छोटी उम्र में ही घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है अगर थायराइड की प्रॉब्लम को, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम को आपने इग्नोर कर दिया। 60%, ये डेटा कह रहा है, 60% महिलाओं में, भारत में 60% महिलाओं को ऑलरेडी ये हाइपोथायराइड की बीमारी है। यानी कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर घर में एक पेशेंट हो सकता है हाइपोथायराइड का। ये बीमारी इतनी कॉमन है, ये डेटा कह रहा है। और अगर आपको मालूम नहीं है तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है मेरी नजर में। तो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज हम थायराइड ग्लैंड की पूरी वर्किंग को समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो क्या क्या हो सकता है हमारे साथ। हम समझ चुके हैं कि इसका टेस्ट करवाना कितना आसान है, सिर्फ एक ब्लड टेस्ट है, टीएसएच लेवल चेक होगा, हमें पता लग जाएगा। सिर्फ थायराइड को टेस्ट करवाना है, अगर किसी को सिम्टम है वो इमीडिएटली टेस्ट करवाए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग इसीलिए थायराइड की बीमारी से डरते हैं। काफी मैंने क्लाइंट से बात की, वो कहते हैं मैम पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ जाएगी, मैं तो टेस्ट ही नहीं करवाऊंगा। क्या ये सही तरीका है? मैं चैट बॉक्स में आप सबसे पूछना चाहती हूँ, एक बार आप मुझे रिप्लाई कीजिए, क्या ये सही तरीका है कि टेस्ट ना करवाना और ये सोचना कि पूरी जिंदगी दवाई लग जाएगी तुम करके? तो सबका रिप्लाई आ रहा है कि ये सही तरीका नहीं है। श्याम जी, सुमन जी, एवरीबडी सेइंग कि ये बिल्कुल गलत है कि अगर हम थायराइड का टेस्ट नहीं करवाते ये सोचकर कि पूरी जिंदगी दवाई लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि थायराइड नाम की बीमारी लाइलाज बीमारी नहीं है, आपकी हो सकता है पूरी जिंदगी आपको दवाई ना खानी पड़े, हो सकता है कुछ ही महीनों में अगर आप अपनी दवाई के साथ कुछ कुदरती नुस्खे या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो आपका जो थायराइड है वो ठीक हो सकता है, वो नेचुरली हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, आपको दवाई की जरूरत नहीं होगी, आपकी दवाई बंद हो जाएगी। तब आप क्या कहेंगे? तब तो सब टेस्ट करवाएंगे ही, क्योंकि हमारे पास इंडिया में पहली बार एक ऐसा नेचुरल सोल्यूशन आ चुका है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जिसने मेरा थायराइड ठीक किया, जिसने मुझे रोग मुक्त किया, जिसने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम पूरे देश को रोग मुक्त कर सकते हैं। मुझे लगा कि अगर मैं डिजीज फ्री हो सकती हूँ, अगर मैं अपने हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी को ट्रीट कर सकती हूँ, उस थायरॉक्सिन को 100 mg से धीरे धीरे मैंने 50 किया, मेरे डॉक्टर ने खुद किया, क्योंकि जब मेरा टीएसएच लेवल कम होने लगा तो उन्हें, उनकी मजबूरी हो गई मेरी दवाई कम करना। उन्होंने मेरी दवाई को 100 से 75 किया, फिर खुद ब खुद 50 किया, खुद ब खुद 25 किया, और फिर उसके बाद मैं उनके पास गई नहीं, क्योंकि फिर मैंने खुद ही उसे बंद कर लिया। लेकिन मैं हर बार जब टेस्ट करवाती हूँ, मैं टेस्ट जरूर करवाती रही लगातार, मैंने 1 साल हर महीने टेस्ट करवाया, क्योंकि कई बार यकीन नहीं होता। तो मेरा टीएसएच हमेशा नॉर्मल आता था, और अब तक मेरा टीएसएच एब्सोल्युटली नॉर्मल है। सिर्फ गामो ओरिजिनॉल और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने अडॉप्ट किए, उन्होंने मुझे एक रोग मुक्त जीवन दिया। तो पूरे इंडिया को, इसीलिए मैंने आपको मीटिंग की स्टार्टिंग में कहा था कि अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को इस बीमारी के बारे में अवगत जरूर करवाएं, और कुछ ऐसे नेचुरल टिप्स जो आज मैं देने वाली हूं उसको नोट करवाएं, ताकि वो भी अपने जीवन को बेहतर बना सके, स्वस्थ बना सके, रोग मुक्त बना सके, और मेरा मिशन पूरा हो सके आप सबके माध्यम से। तो मैं बात कर रही थी अभी गामा ओरिजिनॉल की, कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइड पे काम करता है। दोस्तों, आपके सामने एक स्टडी आ रही है जो जापान में हुई। आपके सामने लिखा हुआ है कि गामा ओरिजिनॉल कैसे हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को मदद करती है, कैसे उनका टीएसएच कम हुआ जब उन्हें 300 mg गामा ओरिजिनॉल दिया गया। दोस्तों, इस स्टडी में बात जो नोट करने वाली है वो ये है, अ सिंगल ओरल डोज ऑफ 300 mg गामा ओरिजिनॉल, यानी सफेद रंग का वो जो पाउडर है राइस ब्रांड का जिसको गामा ओरिजिनॉल कहते हैं, उसको अगर 300 mg की सिंगल डोज में ले लिया जाए, और उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने हाइपोथायराइड के सब्जेक्ट्स यानी उन पेशेंट्स को दिया, तब उन्हें समझ में आया कि उनका जो टीएसएच लेवल है वो कम हुआ, यानी कि उनकी बॉडी ने खुद ब खुद नेचुरली उस हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जो वो करना भूल गया था। और ये कैसे हुआ, ये भी स्टडी में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हुआ
नॉट थ्रू पिट्यूटरी, जो मैंने अभी बताया कि वो इंस्ट्रक्शन भेजता है, बट थ्रू हाइपोथैलेमस। हमारे दिमाग में एक कंट्रोल सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वैसे हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक कंट्रोल सिस्टम है, जिसे हमारे दिमाग का, पूरी बॉडी का मैनेजर बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो उस हाइपोथैलेमस से इंस्ट्रक्शंस दिलवाकर, उस हाइपोथैलेमस से थायराइड ग्लैंड को सीधे इंस्ट्रक्शंस गए, तो जाके उस थायराइड ग्लैंड ने T3 और T4 हार्मोन जो वो बनाना भूल गया था, उसे दोबारा बनाना शुरू कर दिया। यानी कि रूट कॉज पर काम किया गामा ओरिजिनॉल ने। इसीलिए ये साइंटिफिकली प्रूवन सोल्यूशन है, नेचुरल सोल्यूशन है, जो हाइपोथायराइड की बीमारी से हमें बचाता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हाइपोथैलेमस के थ्रू काम हो रहा है। और जो करना भूल गया था थायराइड ग्लैंड, यानी T3 T4 हार्मोन को रिलीज करना, जो हमें दवाई के माध्यम से लेने पड़ रहे थे, अब वो रिलीज हो रहे हैं खुद ब खुद हमारी बॉडी के माध्यम से, हमारे थायराइड ग्लैंड के माध्यम से, कुदरती तरीके से। क्यों? क्योंकि गामा ओरिजिनॉल की एब्जॉर्प्शन हाइपोथैलेमस में हुई है और उसने उससे ऐसा करवाया है। और ये तब होगा जब गामा ओरिजिनॉल की सिंगल डोज ली जाएगी एज पर द स्टडी। और मैंने इस स्टडी को बहुत अच्छे से स्टडी किया, बहुत डिटेल में इसके गई, और इवन जहां पर स्टडी हुई वहां पर भी मैंने ईमेल्स लिखी, उसका पूरा थीसिस मंगवाया, और देश के जाने माने डॉक्टर्स को भेजा कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। और दोस्तों, मैं हैरान रह गई। मैंने सिर्फ मेल की थी डॉक्टर SP बेउत्रा को इस स्टडी के बारे में, मैंने सिर्फ उन्हें एक इंफॉर्मेशन दी थी। वो नहीं जानते मैं कौन हूं या मैं किस मिशन पर काम कर रही हूं, लेकिन उन्होंने अखबारों में स्टेटमेंट दी कि हाइपोथायराइड के मरीजों के लिए गामा ओरिजिनॉल एक इफेक्टिव कुदरती सॉल्यूशन है, उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए। तो ये एक थेरापेटिक एजेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर SP बेउत्रा गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिसिन एक्सपर्ट है। गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली का नाम किस किस ने सुना है? एक बार आप वीडियो में ऐसे हैंड रेज कर सकते हैं। गंगाराम हॉस्पिटल का नाम किस किस ने सुना है न्यू दिल्ली? कांति देवी जी ने सुना है। बहुत सारे साथियों ने, बहुत जल्दी हैंड रेज हो रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत सारे साथियों ने, गंगाराम, लोकेश जी ने सुना है, जितेंद्र गुप्ता जी, दशरथ जी ने सुना है, रंजना जी ने सुना है। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी रीनाउंड हॉस्पिटल ऑफ न्यू दिल्ली, गंगाराम हॉस्पिटल। तो वहां के डॉक्टर ने बोला है कि थायराइड लाइलाज बीमारी नहीं रहा जब से गामा ओरिजिनॉल इंडिया में आ चुका है। आप देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए गामा ओरिजिनॉल को स्वीकृति इस तरह के टाइटल के साथ, डॉक्टर की स्टेटमेंट के साथ, इस तरह की न्यूज मुझे देखने को मिली, इस तरह के आर्टिकल्स मुझे देखने को मिले। और मुझे बहुत खुशी हुई कि देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आज नेचुरल उपचार की अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि लोग एक रोग मुक्त जीवन जी सकें। और ऐसे ही एक डॉक्टर है, डॉक्टर योगेश शर्मा, जो MBBS हैं, MD मेडिसिन, जनरल फिजिशियन, कंसल्टेंट फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव, एंड वहां से दिल्ली NCR से एक लीडिंग डॉक्टर आज हमें एक वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक वीडियो क्लिप भेजी और उन्होंने अवेयर किया लोगों को कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को मदद कर सकता है। एक बार उनकी वीडियो क्लिप जरूर सुनिए, मैं जरूर यहाँ पर उनकी ये वीडियो क्लिप सुनाना चाहती हूँ। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes or along with cardiac diseases because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways and that would be healthy for your heart. Thank you. तो डॉक्टर योगेश शर्मा जी का कहना है, मतलब शायद हो सकता है कि आवाज कम हो लगी हो वीडियो में, तो मैं आपको एक बार हिंदी में बताना चाहती हूँ। इन्होंने कहा है कि आई रेकमेंड दिस मेडिसिन, दिस गामा ओरिजिनॉल, फॉर द पेशेंट्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड के पेशेंट्स,
इन्होंने शुगर के पेशेंट्स को भी बोला गामा ओरिजिनॉल लेने के लिए, थायराइड के पेशेंट्स को भी बोला, और साथ में उन्होंने ये भी बताया क्यों वो बोल रहे हैं, क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसके मेटाबोलाइजिंग इफेक्ट्स हैं, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं। इनकी वीडियो आपको मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर मिल जाएगी। यानी कि मैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हाइपोथायराइड और शुगर के मरीजों के लिए गामा ओरिजिनॉल जैसा कुदरती जो विकल्प है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया, ताकि लोग डरे ना कि थायराइड लाइलाज बीमारी है, वो टेस्ट करवाने से ना डरे। वो ये ना सोचे कि अगर मैंने टेस्ट करवा लिया मुझे थायराइड निकल गया, पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, हर महीने टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर होता है, मैं मानती हूँ। लेकिन क्योंकि हमें रोग मुक्त बनना है तो हमें इस डर को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, और हम निकाल सकते हैं क्योंकि आज की डेट में कुदरती विकल्प मौजूद है। अगर कोई पेशेंट है थायराइड का, हाइपोथायराइड का, अगर वो अपनी दवाई के साथ जो वो थायरोक्सिन ले रहा है, जिस तरह मैं ले रही थी, जब मैंने 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेना शुरू किया, और जब वो अपनी दवाई के साथ उसे शुरू करेगा, साथ में उस दवाई की मॉनिटरिंग करेगा, तो वो डॉक्टर की मदद से अपने आप अपनी दवाई को कम कर लेगा, और साथ ही साथ वो उस दवाई से कंप्लीटली मुक्ति पा सकता है कुछ ही टाइम में। मुझे पूरा यकीन है कुछ ही टाइम में वो अपनी दवाई से मुक्ति पा सकता है, अगर वो अपनी दवाई के साथ 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के शुरू कर ले। और दोस्तों, ये 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के शुरू करने से आपको किसी को डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। भारत सरकार ने बोला है कि गामा ओरिजिनॉल, नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ रहा है कि गामा ओरिजिनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी कि एक ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। हर इंडियन इसे ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर कोई बीमार है वो भी ले सकता है, अगर कोई स्वस्थ है यानी उसे इस बीमारी से बचना है, अपनी सुरक्षा करनी है, अपने लिए उसे हेल्थ गार्ड चाहिए, तो वो गामा ओरिजिनॉल ले सकता है बिना किसी की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डर के। और स्पेशली आज मैं हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को कहना चाहूंगी कि वो 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल अपनी दवाई के साथ जोड़ दें। किसी भी टाइम वो ले सकते हैं, दिन में खाने के साथ लें ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, क्योंकि ये खुद भी खाना है। इंडिया में ये गामा ओरिजिनॉल पहली बार अवेलेबल है, 2020 से इंडिया में गामा ओरिजिनॉल एक अफोर्डेबल प्राइस पर मिलने लगा है। आप खुद रिसर्च कीजिए कहां से आपको मिलेगा, आप खुद देखिए कहां से आपको इंडिया में ये प्रोडक्ट मिल सकता है। एक ही कंपनी से बनाती है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, और एक ही कंपनी से मार्केट करती है आरसीएम, जो कि इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो आप थोड़ी सी रिसर्च खुद भी कीजिए, आप देखिए इंटरनेशनल ब्रांड्स को, आप देखिए इसकी साइंटिफिक स्टडीज को, और आप आरसीएम नाम के प्लेटफॉर्म से इस प्रोडक्ट को एक अफोर्डेबल प्राइस पर पा सकते हैं। लाखों लोगों ने आज की डेट में गामा ओरिजिनॉल लेकर अपने जीवन को बेहतर किया है, और स्पेशली जब मैं आज हाइपोथायराइड नाम की बीमारी पर चर्चा कर रही हूँ, इवन की हाइपर थायराइड पर भी इसके रिजल्ट्स हमें मिले हैं। हाइपोथायराइड नाम की बीमारी पर तो मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे साथी हैं, चाहे वो सुनीता जी हैं, नागराज जी, श्वेता जी, कमलेश्वर जी, मुराज जी, ये सभी सभी ने अपने थायराइड की बीमारी से छुटकारा पाया है। यानी कि जब इन्होंने दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल को क्लब किया, काफियों की दवाइयों की डोजेजेस काफी लो हो चुकी हैं, यानी कि एलोपैथी दवाई की डोजेज कम हो चुकी है, और काफियों की दवाइयां छूट भी चुकी हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं की बीमारी है वो बहुत लंबी होती है, कईयों की 10-10 साल से दवाई चल रही है, क्योंकि डॉक्टर्स तो यही कहते थे कि पूरी जिंदगी आपको दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आपकी बॉडी ने वो हार्मोन बनाना बंद कर दिया है, तो इसलिए आपको पूरी जिंदगी उसे बाहर से हार्मोन देना पड़ेगा दवाई के माध्यम से। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा लाइफस्टाइल प्लान, जब हम गामा ओरिजिनॉल के साथ उस प्लान को जोड़ देंगे तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट बहुत जल्दी आने लगेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी डाइट में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं, पिंक सॉल्ट कहते हैं, उसे हम जरूर ऐड करें। तो हर रोज सुबह अगर हो सके एक चुटकी पिंक सॉल्ट वाला पानी पिए। खाने में राइस ब्रेन ऑयल का इस्तेमाल करें, कौन सा राइस ब्रेन ऑयल लेना चाहिए उस पर भी मैं ऑलरेडी हमारे ट्यूसडे के गामा लर्निंग वेबिनार में बता चुकी हूँ, वो आपको हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर पूरी वीडियो मिल जाएगी।
तो राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करें, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करें। साथ में अभी गर्मियों का मौसम है, घड़े का पानी पिए, घड़े में रखें पानी और घड़े का पानी पिए, इससे भी आपका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। आप हैरान रह जाएंगे कि मिट्टी में भी कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। तो कितने साथी ऑलरेडी घड़े का पानी पीते हैं? अगर कोई साथी हैंड रेज करके बताएं तो मुझे बहुत मजा आएगा। कांति देवी जी कह रही है कि वो ऑलरेडी, अंबा जी कह रही है वो ऑलरेडी घड़े का पानी, निर्मला जी भी, रमेश चंद्र शर्मा जी भी, सुप्रिया चौधरी जी भी, वो ऑलरेडी घड़े में रखा पानी पीते हैं। अगर वो पी सकते हैं तो हम भी पी सकते हैं। तो जो नहीं पीते उनसे रिक्वेस्ट है कि वो घड़े में रखकर पानी पिए, यानी वो पानी ठंडा भी होगा और वो आपके थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करेगा। चाय कॉफी का सेवन कम करें क्योंकि वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं या बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हैं, हमें अपनी डाइट में बहुत ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल करना है, दालों को शामिल करना है। अनाज में हमें होल ग्रेन्स लेने हैं, यानी मोटा अनाज लेना है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस आई हैं उनमें अब ये सामने आया है कि हमें अनाज कम खाना है, सब्जियां और फ्रूट्स ज्यादा खानी है, और अनाज भी मिलेट्स यानी बाजरा, इस तरह के अनाज लेने हैं, रागी, ज्वार, जो हम पहले खाते थे, जो हमारे पूर्वज खाते थे। तो इस तरह का अनाज हमें खाना है। साथ में हमें हेल्दी फैट्स लेने हैं, यानी कि राइस ब्रेन ऑयल का सेवन के साथ साथ हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, नट्स, वो कौन से लेने हैं वो आपको बताती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट भोजन, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में मदद करेंगे, जिनमें से गामा ओरिजिनॉल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो एक ऐसा भोजन है जो साइंटिफिकली प्रूवन है हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि वो सीधा वो हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहा है हाइपोथैलेमस के माध्यम से। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो ये तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन साथ में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो हमारी बॉडी में आए तो ये प्रॉब्लम शायद हमें आए ही ना, और अगर ये प्रॉब्लम है तो उसमें जब गामा ओरिजिनॉल मिला दिया जाएगा तो रिजल्ट्स हमें बहुत फास्ट आएंगे। थायराइड की प्रॉब्लम आयोडीन की कमी से होती है, तो हम अपनी डाइट में आयोडीन वाला, आयोडाइज्ड यानी सॉल्ट ऐड करें, दूध ऐड करें। हम अपने फूड में जिंक ऐड करें। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी को चाहिए, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी को चाहिए। तो उसके लिए आप काजू खा सकते हैं, उसके लिए आप पपीते के बीज खा सकते हैं। पपीते के बीज, अगर 1 चम्मच पपीते के बीज आप भिगोकर खा लें तो ये आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। हाई फाइबर फूड्स आपको खाने हैं। मैं आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको सीलियम, सीलियम रिच, क्योंकि सीलियम की कमी से, ये सीलियम न्यूट्रिएंट की कमी से हमारे अंदर ये जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो हमें सीलियम रिच फूड्स खाने हैं। जो लोग सफेद चावल खाते हैं, हो सके तो वो ब्राउन राइस खाएं, ब्राउन राइस में नेचुरली सीलियम होता है। सनफ्लावर सीड्स खाएं, या तो वो भी आप 1 चम्मच भिगो के खा सकते हैं, यानी एक हफ्ता आप पंपकिन सीड्स खा लें, पपीते के बीज खा लें, एक हफ्ता आप सनफ्लावर सीड्स खा लें जिसमें सीलियम होगा। टायरोसिन नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, वो भी हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में मदद करता है, जो आपको केले में मिल जाएगा और बादाम में मिल जाएगा। तो 4 बादाम जो हमारी दादी हमें भिगो के खिलाया करती थी छिलका उतार के, तो वो अगर आप सुबह के रूटीन में 4 बादाम खाने शुरू कर दें, साथ में 1 चम्मच सीड्स खाने शुरू कर दें, साथ में आप अपने जो डाइट है उसमें आयोडाइज सॉल्ट ऐड कर लें, सीलियम रिच फूड ऐड कर ले, ब्राउन राइस ऐड कर ले, फाइबर ऐड कर ले, और गामा ओरिजिनल तो अपना काम कर ही रहा है, तो ये फूड्स आप ऐड कर ले तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। साथ में जो हमेशा मेरी हर मीटिंग में जो एक स्लाइड होती है कि आपको एक्सरसाइज जरूर करना है, आपको फिट रहना है, 40 मिनट की रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करनी है। और अभी मैं योगा पर भी बहुत फोकस कर रही हूँ, बहुत स्टडीज मैंने पढ़ चुकी हूँ योगा पर। तो योगा के भी कुछ आसन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छे हैं।
तो वो करें। अगर आप नॉर्मल योगा भी करते हैं वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें जिसमें आप 40 मिनट का कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जुम्बा, वॉकिंग, बहुत सारी एक्सरसाइज है, एरोबिक्स है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। और 20 मिनट योगा, सिर्फ इतना सा करें, 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें। तो